I may now request our esteemed guest, Mr. A.K. Mishra sir, please enlighten our student with his graceful words. Good morning to all of you, my dear friends. Good morning, sir. Thank you. थोड़ा जोश होना चाहिए. And really, I am very much happy and thankful to you as well as your college. Reason is that there was a time when I was also in the ace phase of UP, and at that time we were also very much eager about the future, doing something extra, which is, you can say, the miles ahead from the trained or tradition. This will be the opportunity to you, whether you are a student of MBA, BBA or journalism, art faculty or any stream. It will be equally beneficial. Whatever we are going to discuss today, just if you are paying your concentration, it will be providing some such kind of the career opportunities or business opportunities or entrepreneurship opportunities, which not only will be paying to you in terms of money, but a repo, as well as the recognitions also, now name and fame, as well as the power. So all of us, I would like to say, I am very much thankful to the director, sir, MD sir. He was the first person when I met, and we discussed that this is the concept and this program should be organized to the students so that they can get exposure. It is never discussed. ये जो टॉपिक है, किसी यूनिवर्सिटी में इसका सिलेबस नहीं है. हार्वर्ड से लेके IIM, IIT में आपको कोई एक्सपर्ट नहीं मिलेगा, कोई प्रोफेसर नहीं मिलेगा जो एज ए सब्जेक्ट की तरह इसको बता सके, प्रिंसिपल बेस्ड अगर मैं बात करूँ. एंड I am really very much impressed when I just introduced that what is the concept. MD sir, Agrawal sir, he got excited and not more than 3 minutes. Within 3 minutes, उनको लगा कि ये टॉपिक वाकई में बहुत शानदार है और स्टूडेंट्स को इसका एक्सपोजर मिलना चाहिए. तो प्लीज एक बार डायरेक्टर सर के लिए, अग्रवाल सर के लिए तालियां बजाइए. सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग कि अब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कैसे करवाया जाए. AP सिंह सर, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए. सब कुछ हम और आप सारे लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं. हमारे गुरुजन जितने बैठे हैं, से फैकल्टी मेंबर वैभव सर हैं यहाँ पे, मैम है, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाइए. क्योंकि मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनको तो मैं पहले से भी जानता हूँ, आज तक में थे. Because of all these teachers are the personality, they are going to shape your future. Whatever maximum you want to attain. एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, गुरु के ऊपर कुछ बोलिए. तो शंकर भगवान की ये वर्डिंग है, न गुरुर अधिकम न गुरुर अधिकम, यानी गुरु से बढ़ के कोई भी नहीं. So this was the story that how I got an opportunity to present myself, to interact with you people. Now, without taking any kind of further moment or wasting the time, politics, इसका मैनेजमेंट आप लोगों को कैरियर भी प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, पावर एज वेल एज द नेम एंड फेम. किसी और प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें एक जगह नहीं मिलती. यू कैन बी ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, यू कैन बी ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट, आप किसी मिनिस्टर के OST, PA वगैरह भी रह सकते हैं. And this is also one of the toughest subject of this world. और from the first day of human civilization, जब से human civilization उत्पन्न हुआ, चाहे आदमी कबीलों के रूप में रह रहा था, फिर वो जैसे जैसे डेवलप होता गया, पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स रहेगी. तो जब तक पॉलिटिक्स है तो एक्सपर्ट तो चाहिए ही चाहिए, जो कि डिफरेंट फेजेस ऑफ द पॉलिटिक्स जो उनको मैनेज कर सके. और अगर इसके मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूं, अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, तो लोगों को पता
पता नहीं है। इट इज अ ग्लोबल, अगर देखा जाए तो $multi-billion इंडस्ट्री है, और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का रेवेन्यू या टर्नओवर भी इसके सामने फेल है। वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन सर्च ऑन गूगल, दिस ईयर द रेवेन्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी है, इट वाज 1 लाख करोड़ रुपीस। और इलेक्शन कमीशन ने जो पैसे खर्च किए थे 2024 के इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, एंड द बजट वाज 1 लाख करोड़ रुपीस। रिलायंस के नीचे सारी कंपनियां हैं, 85,000 करोड़ रुपीस, 60 लाइकवाइज दिस। तो 1 लाख करोड़ रुपीस, दैट वाज द बजट एलोकेटेड फॉर इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे। अब जब इतना बड़ा बजट होता है तो बहुत सारे रोजगार इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारी चीजों पे खर्च करता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं। रेजिडेंस वेलफेयर का जो इलेक्शन होता है, ग्राम प्रधान का जो इलेक्शन होता है, फिर हर स्टेट के इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल इलेक्शन होता है, एमपी का इलेक्शन होता है। और टैलेंट लाइक यू पीपल जरूरत होती है एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, सर्वे के लिए, डाटा के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, लोगो बनाने के लिए। अमेरिका में ट्रंप ने इलेक्शन जीता, मांगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो कैंपेन बनाया गया था, कितनी बड़ी उनकी इनकम रही है, कितनी बड़ी उनकी स्ट्रेटजी रही है, कितनी बड़ी ट्रंप की पार्टी ने पे किया था, ये सारे डाटा आप कभी देखेंगे तो एक बार जो है पूरा दिमाग हिल जाता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती है। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ अब मैं आपको इंटरनेट पे खुद दिखाऊंगा, आप देखिएगा स्क्रीन पे। Should we start now? Everything is okay right now. Thank you for your patience and cooperation. If any person is saying that there is no scope, whatever if you are studying and there is very less scope, or you can say that in comparison of IIT and IIM, there is far better scope for as a political consultant or as a political strategist. उसमें भी फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज होती है। अब one by one, don't believe over me that whatever I am saying. This is the media report across the world. फोर्ब्स मैगजीन जो बिजनेस की इतनी बड़ी मैगजीन मानी जाती है, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट का अगर आप रिव्यू देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स, जितने और होते हैं, दैनिक जागरण वगैरह के। अभी राइट नाउ यू सी दिस, यू कैन सी द डेट whenever it was published, 2014 की ये रिपोर्ट है। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टिंग, एंड ऑल दोस पॉलिटिकल पार्टीज दे स्टार्टेड टू टेक द प्रोफेशनल सर्विसेज। उस जमाने में अगर आप देखेंगे, आज के 10 साल पहले जो मार्केट एस्टीमेट था 700 to 800 करोड़ रुपीस का था, ये एसोचैम का था। दैट वाज देयर प्रेडिक्शन कि केवल एक इलेक्शन में जो कि 2 से 4 महीने होता है, 700 to 800 करोड़ रुपीस केवल पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स को जाएगा, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैंपेन बनाते हैं। All these reports will be there. One very exciting thing is here that very few people know that our Prime Minister, Mr. Modi, what kind of program he has launched. You just see this video. Whatever video I am going to play on 26th of January, PM मोदी ने ये अनाउंस किया था कि 1 लाख यूथ को वो जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। यूथ मीन्स कि नॉट एनी यूथ, कि कोई भी यूथ आए और वो जो है ज्वाइन कर सकता है। सर्टेन काइंड ऑफ द बेसिक एबिलिटी एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। यू लिसन दैट व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ PM मोदी। बहुत नुकसान कर रहा है देश को, लोग राजनीति को, हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति करानी है। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ। माय भारत के अनेक मिशन है,
एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले। परिवार This was the statement of our Prime Minister. Even you, if you are not having any kind of political background, जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत सारे तरीकों के कैरियर बनाने के लिए, चाहे आप जनप्रतिनिधि बने, MP MLA बने या पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बने, यहाँ हमारा फोकस रहेगा कि पॉलिटिकल मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जो मार्केट है उस चीज को हम कैसे कवर करेंगे, स्ट्रेटजी उसको कैसे डिवाइस करेंगे। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब हम आपको और कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। आप ये देखिए, इलेक्शन फीवर, पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स लुकिंग फॉर टॉप टैलेंट, एंड यू कैन सी द डेट। ये डेट कब है? ये जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग की जो इमर्जिंग मार्केट है, ये अभी आप समझ लीजिए कि 2014 के बाद से बहुत तेजी तरीके से बूम की हुई है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द नेक्स्ट रिपोर्ट। This report is very excellent, especially for the Indian political consultant. एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब चीज़ों के। समाजवादी पार्टी ने शायद उनको हायर किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। वेरी एक्साइटेड अबाउट इंडिया, माय रोल इज टू ऐड वैल्यू टू एग्जिस्टिंग टैलेंट, सेज एसपी पॉलिटिकल कंसल्टेंट स्टीव जार्डिन। आप लोगों ने स्टीव जार्डिन का भी नाम सुना था। ये भारत में सक्सेस नहीं हुए, ये अच्छी चीज है, क्योंकि भारत की पॉलिटिक्स को समझना ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमारे आपके जैसे इंडियन टैलेंट ही कर सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में देखा जाए तो बाहर के जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म्स हैं उनके रोल बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सोशल वैल्यू, कल्चर वगैरह देखा जाए, हमारे इथिक्स, हमारे पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग वो इतने डिफरेंट है यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी से कि वहां का कोई एक्सपर्ट आएगा तो उसको समझने में ही 10 साल लग जाएंगे। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू यू पीपल जो यहाँ पे ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट, पीजी वगैरह कर रहे हैं, MBA जर्नलिज्म वगैरह कर रहे हैं। तो डोंट वरी फॉर दिस की स्पेशली एनी एक्सपर्ट फ्रॉम हार्वर्ड इज कमिंग या फॉरेन का कोई एक्सपर्ट आ रहा है तो हम उसको कॉम्पिटिट कैसे करेंगे, इस चीज से आप लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नाउ सी दिस, political consultants gear up for poll sessions with strategic companies. ये भी देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड मैगजीन ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं और इस फील्ड में पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं। 2-4 लोग ऐसे हैं, यानी कि मार्केट अभी ओपन है। अगर आप इसको कैप्चर करना चाहें, अभी से पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनना चाहें, कैरियर या एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढना चाहें, तो आप अपने आप को ट्यून करना शुरू करिए और वो एक बहुत शानदार कैरियर अगले 2-4 सालों में आप लोग बना सकते हैं। Again, this is Maharashtra CM
CM Eknath Shinde led Shiv Sena hired consultant to give leg up to the party drives. एक रिपोर्ट यहाँ पे ऐसी भी है जिसमें ये बोला गया है कि बिना पॉलिटिकल कंसल्टेंट के, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लीडर सरवाइव नहीं कर सकता है। यानी कि उनको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो गया है इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करना, डे टू डे बेसिस पे पॉलिटिकल रेपो को मैनेज करना, पॉलिटिकल ब्रांडिंग को मैनेज करना, कि बिना स्ट्रेटजिस्ट के, बिना कंसल्टेंट के ये चल नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग अभी से ट्यून करना शुरू करें, आप भी एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं। दूसरी चीजें, और ये अल जजीरा एक फॉरेन का न्यूज चैनल है, मोस्टली ये अगेंस्ट टू इंडिया रहता है, लेकिन इसने इस चीज को ट्यून करके जॉबलेस इंजीनियर्स, MBA, IITians, दे आर नॉट जॉबलेस, विलफुली IITians, MBA जितने टैलेंट हैं वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म को। रीजन इज दैट मोस्ट ऑफ द IITians और IIMs के जो आप देखेंगे तो पॉलिटिकल कंसल्टिंग में काम करना प्रीफर करते हैं, चाहे डाटा एनालिटिक्स की बात हो, चाहे सोशल बिहेवियर को एनालाइज करने की बात हो, चाहे स्ट्रेटजी बनाने की या मीडिया मैनेजमेंट की बात हो, क्योंकि टॉप टैलेंट की जरूरत है यहाँ पे। तो इनकी हेडिंग को मत चाहिए, ये चीज ये बताती है कि कितना बड़ा स्कोप है, और स्टूडेंट्स जो हैं जिनका ब्रेन बहुत उर्वर है, जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, वो कितने तेजी से इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है, आप देखिए, फ्रॉम बैकरूम बॉयज from backroom boys to consultant, poll strategists turn campaign makers in India political war room. Even the simple students, अगर मैं बात करूं तो no matter they are not coming or political parties, they are not bringing to all those students in front, but they are playing a very crucial role टू मैनेज डे टू डे बेसिस पॉलिटिक्स, नरेशन वगैरह को डेवलप करना, कैंपेन को डेवलप करना, सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट बनना, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ये स्टोरी आप जाके पढ़िएगा, ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो बहुत टॉप लेवल का जिनका ब्रेन था, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के इस फील्ड में जाके इन्होंने कैरियर को कैसे संवारा। इन कंपैरिजन ऑफ पेमेंट देखा जाए या सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक जॉब को लेकर के देखा जाए, तो बहुत सारी चीजों में इन्होंने एक्सेल किया। दिल्ली में ये लोग रहते हैं, ये पूरी स्टोरी छपी हुई है, आप लोग जाके देखिए। इस तरह की बहुत सारी स्टोरी है, आप मेरे वेबसाइट पे भी जाएंगे तो ये सारी लगी हुई है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि किस तरह का कैरियर या एंटरप्रेन्योरशिप आप यहाँ पे बन सकते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनना, पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनना, या मीडिया मैनेजर बनना, किसी भी आप ये समझ लीजिए कि नेता का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, या इवन अगर आप हलवाई हैं, एक कैंपेन में आप देखिए डेरा, कनात, तंबू देखा जाए, सोशल मीडिया देखा जाए, ग्राफिक डिजाइनर देखा जाए, फोटोग्राफर देखा जाए, वीडियोग्राफर देखा जाए, स्ट्रेटजिस्ट तो है ही, सर्वे वगैरह करने के लिए भी पूरी की पूरी एक टीम चाहिए होती है। 3 तरीके की कैरियर पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहती है। आप डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, मींस आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, MP MLA बन सकते हैं, कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो नहीं, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, तो ऑल दोस टॉप पॉलिटिशियन, टॉप मिनिस्ट्रीज जितनी होती हैं, ऐसे टैलेंट को ढूंढती रहती हैं, वो अपना PA या OSD वगैरह रखती है, मिनिस्ट्री वगैरह के काम को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए उनको ऐसे कंसल्टेंट और स्ट्रेटजिस्ट चाहिए ही चाहिए। इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो नृपेंद्र मिश्रा वगैरह जो है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, टॉप स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के पूरे कैंपेन को डे टू डे बेसिस पे एक्टिव उसको मैनेज करते हैं। तो ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी है। दूसरे लेवल पे अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए, जहां पे कि आप पोल स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंट बन सकते हैं और आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो मेन फोकस इसी चीज पे है
अब वॉल्यूम वाइज अगर आप जरा देखिए, सिंपल कैलकुलेशन आप लोग अपने मोबाइल पे करिए, लगभग 500 सीटें एमपी की होती हैं और जो कॉन्टेस्ट करते हैं वो 10 टाइम्स करते हैं, यानी 5000 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को नॉमिनेट करते हैं और चुनाव भरते हैं। एक कैंडिडेट का ऑन एन एवरेज जो एक्सपेंस आता है इलेक्शन पे वो अप्रॉक्सीमेटली 57 lakhs है। 57 lakhs इंटू 5000 आप करेंगे तो ये भी थाउजेंड्स करोड़ रुपीस में आता है। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। मैं केवल एक एमपी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जितने एमएलएज हैं, मैं एमएलसी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो एमएलएज हैं स्टेट में लगभग 4000 हैं। 5 साल में हर स्टेट में एमएलए का भी एक इलेक्शन होता है, स्टेट का इलेक्शन होता है। वहां पे भी अगर आप एक्सपेंस देखेंगे तो जो कॉमन एक एनालिसिस है कि एक एमएलए के इलेक्शन को मैनेज करने के लिए खर्चा लगभग 1 करोड़ रुपीस का आता है। उनके लिए स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, कैंपेन मैनेजर चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजर्स उनको चाहिए, कंटेंट क्रिएटर उनको चाहिए जो जिंगल्स, लोगो वगैरह, फोटो जनरेटर जो फोटो एडिट कर सके, वीडियोग्राफर उनको चाहिए होता है। तो अगर 4000 आपके एमएलएज हैं और 10 टाइम्स कर दिया जाए, 40,000 एमएलएज कॉन्टेस्ट करते हैं, पर्चा भरते हैं चुनाव के लिए, और ऑन एन एवरेज 1 करोड़ रुपए का खर्चा पकड़ा जाए अपने इलेक्शन पे, तो 40,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंस होता है मार्केट में। ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, इलेक्शन कमीशन जो खर्चा करती है वो अलग है, वो ऑफिशियल है। स्टेट लेवल इलेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, ग्राम प्रधान इलेक्शन के लिए भी करती है, एमपी लेवल के लिए भी। पॉलिटिकल पार्टी उनका हेड ऑफिस अलग से खर्चा करता है, और जो मेंबर्स कॉन्टेस्ट करते रहते हैं वो अलग से करते हैं, और उनके नीचे भी जितने उनके सपोर्टर होते हैं वो अलग से खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। तो ऑल दीज मनीज, दैट इज द अपॉर्चुनिटी, दैट इज द वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, इवन अगर आप इतिहास के स्ट्रीम के हो तो भी आपकी उपयोगिता है, आप जर्नलिज्म के हो, इन कंपैरिजन ऑफ अदर जर्नलिज्म और एमबीए और इंजीनियरिंग का चूंकि ब्रेन ज्यादा ओवर होता है, लेकिन जर्नलिज्म और एमबीए के लिए देखा जाए तो एज ए स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और पैकेज की अगर बात करें, मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करिएगा कि पैकेज कितना मिलता होगा। आईआईटी का जो ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट है वो 25 करोड़ और 25 lakhs पर एनम का है, और आईआईएम का जो मैंने देखा था कि ऑन एन एवरेज जो प्लेसमेंट गया है वो 50 lakhs पर एनम का। तो 50 lakhs का मतलब 4 लाख रुपए महीने हो गया। और अगर आईआईटी का आप देखेंगे कि 25 का अगर देखा जाए तो 2 लाख रुपए महीने हो गया। एक रिपोर्ट आपने देखी कि 700 से 800 करोड़ रुपए पॉलिटिकल कंसल्टेंट लेंगे। आईआईटी और आईआईएम से ज्यादा बेटर पैकेज आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल है, योगी जी ने अभी अनाउंस किया था, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। एक मिनट इधर स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। यूपी गवर्नमेंट विल पे क्रिएटर्स ₹8 lakhs पर मंथ, 8 lakhs rupees पर मंथ बाय यूपी गवर्नमेंट टू यूट्यूबर्स। और अभी हमने आपको बताया कि आईआईएम का जो प्लेसमेंट हुआ है वो 4 lakhs rupees पर मंथ का हुआ है, दैट इज द सीटीसी। और आईआईटी का जो हुआ है वो हुआ है आपका 2 लाख रुपए पर मंथ एवरेज प्लेसमेंट। Here the government is officially declaring that if you are a good creator मतलब आप फोटोग्राफर भी हो सकते हैं, आप कैंपेन के लिए वीडियो भी बना सकते हैं,
और अगर आपके YouTube चैनल या सोशल मीडिया में दम है तो यू कैन अर्न 8 lakhs rupees. This is the declaration by the Yogis ji and here is the report. So don't think that only the IIM, IIT or MBA or engineering career is the best and no other career opportunities is available. In fact, political market and especially the global political market is providing a far better opportunity in terms of money, as well as if you are having a very, you can say the smart type of the brain, if you are very good in data crunching, analysis, survey, ये जो scientific knowledge होते हैं, अगर आपका वो blend है, आप बहुत अच्छे सोशल साइंटिस्ट हैं, मतलब सोशल स्टडीज के आप बहुत माहिर हैं, कल्चरल स्टडीज के आप बहुत माहिर हैं, आर्ट्स विंग में अगर आप बहुत अच्छे हैं, ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ओपन पड़ी हुई है। अगर जर्नलिज्म का कोई स्टूडेंट होगा, मैं आपसे पूछूं कि पढ़ने के बाद यानी कि एमए करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी या क्या बनना चाहोगे, तो आंसर आएगा कि आई वांट टू बिकम एडिटर इन चीफ। ऑफ कोर्स ये हर जर्नलिस्ट या हर जर्नलिज्म के स्टूडेंट का होता है, लेकिन जब आप एडिटर इन चीफ से पूछोगे कि भाई आप क्या बनना चाहते हो, तो वो बोलते हैं कि राज्यसभा का अगर टिकट मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो जब फाइनली एडिटर इन चीफ बनने के बाद भी आपको वहां पे जाना है या उससे रिलेटेड फील्ड में जाना है, तो व्हाई नॉट टू प्लान फ्रॉम टुडे, एटलीस्ट मेंटल लेवल पे सोचना शुरू करिए, उसके लिए अपना जो एक माइंड सेट होता है वो डेवलप करना शुरू करिए। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं बिजनेस मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछूं कि भाई आप क्या करियर बनाना चाहते हैं, वो बोलेंगे कि आई वांट टू बिकम सीईओ, एमडी, या मैं कोई बहुत बड़े बिजनेस हाउस का या कंपनी का मालिक होना चाहता हूँ। और जितनी बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियों के मालिक हैं वो राज्यसभा जाने के लिए उनका टारगेट होता है। आप देख लीजिए, यहाँ नागर है, वेस्टर्न यूपी से नागर साहब हो गए, और आप जिंदल साहब को देखिए, या जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इवन द फिल्म स्टार्स, जिनके पास सक्सेस की कोई कमी नहीं है, दे हैव अचीव्ड ईच एंड एवरीथिंग इन देयर लाइफ, नेम, फेम, शोहरत, पैसा, सारी चीजें हैं। उसके बाद भी लोगों का पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है कि लाइफ के एक मोड़ पे पहुंचने के बाद उनका मुकाम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिक्स हो जाता है। आइदर वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, या फिर राज्यसभा जाना चाहते हैं, या और बहुत सारे नॉमिनेटेड टाइप के पोस्ट होते हैं, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री होते हैं, किसी मिनिस्टर में, किसी बोर्ड में आप मेंबर बन सकते हैं, जैसे रेलवे, बशर्ते कि आपकी थिंकिंग, आपका ब्रेन उस डायरेक्शन में हो और आपको भारत के पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में पता हो। सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनिए, पॉलिटिक्स को समझिए, और इसको करने के लिए भी कुछ नहीं करना है। अगर आप BJYM के स्टूडेंट हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास फैसिलिटी होती है। बिहार इलेक्शन होने वाला है, या डे टू डे बेसिस पे कोई न कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। आप अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाइए अपने स्टूडेंट्स का, डाइवर्स, इंजीनियरिंग के कुछ लड़कों को लीजिए, MBA के लीजिए, BA वगैरह के लड़कों को लीजिए, और एक डिस्कशन करिए जो कंट्री में पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, इकोनॉमिक इशू चल रहे हैं, या जो करंट में मुद्दा है, महंगाई पे हो, चाहे बिहार इलेक्शन को लेके हो, कि बिहार में का बा या बिहार में कौन अब की बार जीत रहा है, और आप ओपिनियन क्रिएट करिए, आप आपस में डिस्कशन करिए, उसको YouTube पे डालिए, अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके एक ब्रेंड आपका डेवलप होता चला जाएगा, और उसको एनालाइज करिए कि आपने जो बिहार इलेक्शन के बारे में प्रेडिक्ट किया वो कितने % सही गया, या किसी एक इलेक्शन के बारे में जो आपने रिजल्ट बताए वो कितने % सही गए। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट सही जाने लगे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक परफेक्ट पॉलिटिशियन या परफेक्ट पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बन गए हैं। देयर इज द रीजन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आज तक जितनी भी पॉलिटिकल एनालिसिस की है रिजल्ट के बारे में, वो सारे के सारे लगभग सटीक गए हैं, चाहे वो बिहार इलेक्शन का रहा हो, चाहे यूपी का रहा हो, चाहे हरियाणा का रहा हो, और चाहे महाराष्ट्र का रहा हो, या और किसी इशू पे। आप देखिए, मालदीव का इशू चला था, कनाडा के ट्रूडो का इशू चला था, उसके साथ साथ आप ये देखिए अडानी का जो चला था आपका USA से, जिसने चलाया था कि अडानी की कंपनी फेक है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, वो सारे के सारे एक्यूरेट गए हैं।
सबसे टफ काम होता है पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना। लाइव टीवी पे बैठ के अगर किसी घटना, अगर आप बायस्ड नहीं हैं और उस सिचुएशन की सटीक एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि 30 मिनट 1 घंटे में आपको सबक करना है और कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा। बात इकोनॉमी की चल रही है तो रिलीजन की बात शुरू हो जाएगी, फिर इंटरनेशनल उसकी बात, तो सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इन मुद्दों पे डे टू डे जो करंट अफेयर्स के मुद्दे होते हैं, कभी महंगाई का होता है, कभी पॉलिटिक्स का होता है, कभी इलेक्शन का होता है, इन मुद्दों पे डिस्कशन करिए और इससे आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। और जो कैरियर हम लोगों ने काफी बाद में शुरू किया, अपने एज में हम लोगों ने काफी बाद में शुरू किया, वो आप अभी से शुरू करिए, ताकि अपने यंग एज में ही आप एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं या कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनना भी बहुत मुश्किल होता है। एक गलत स्टेटमेंट पूरे पॉलिटिकल कैरियर को खराब कर सकता है। या फिर एक गलत स्टेटमेंट आपका पूरे आपके पॉलिटिकल कैरियर को खराब कर सकता है या पूरे कैंपेन को ध्वस्त कर सकता है। आप इलेक्शन हार सकते हैं। दूसरी चीज, एक्सपर्टाइज डेवलप करने के लिए अगर प्रोफेशनल वे में देखा जाए, जैसे आप लोग मार्केटिंग या BJYM वगैरह में सिलेबस पढ़ते हैं, तो इसकी भी चीजें होती हैं। प्रिंसिपल होता है, इंट्रोडक्शन से शुरू करके स्ट्रेटजी कैसे बनाए, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंपेन, नरेशन कैसे डेवलप करें, सर्वे कैसे किया जाए, सर्वे के भी कितने क्लासिफिकेशन और कितने डिफरेंट तरीके की मेथोडोलॉजी हो सकती है, और हर पैरामीटर पे अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं और सर्वे भी अलग तरीके के होते हैं, ताकि जो रिजल्ट आपको डिजायर्ड है वो जो है अच्छे से अगर अगर आप केवल सर्वे को लेते हैं, इसको ऑफ कर लीजिए, अगर आप केवल सर्वे को लेते हैं, इमोशनल टच अगर निकालना है आपको, तो उसके सर्वे के पैरामीटर क्वेश्चनर अलग रहेंगे। अगर आपको इकोनॉमिक बेसिस पे कोई डाटा फाइंड आउट करना है कि भाई महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई का असर आपके जीवन पे हुआ है कि नहीं हुआ है, ये इमोशनल टच हो गया। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये इकोनॉमिक पैरामीटर पे हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि प्रिंसिपल बेस्ड, या तो आप लोग अपने आप को रिसर्च करते रहिए और प्रिंसिपल बेस्ड नॉलेज लेते रहिए। एक फिक्स्ड नॉलेज होता है कि इस कंडीशन में ये अप्लाई होना चाहिए। आज अगर कंट्री की सिचुएशन ये है तो हमें नरेशन क्या डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि नरेशन आप वो डेवलप करेंगे जो कंट्री के सिचुएशन और कल्चर से रिलेटेड ही ना हो। अगर इस तरीके का नरेशन डेवलप करेंगे तो ब्लंडर होगा। कैरियर ग्रोथ की, कैरियर अपॉर्चुनिटी की, पे या पैकेज की बात किया जाए या इनकम की बात किया जाए या वैरायटी, डाइवर्स। चुनाव जीतते हैं तो हलवाई का भी कैरियर है, इसमें जलसे होते हैं। एक कैंपेन मोदी जी का जो होता है, प्राइम मिनिस्टर या बड़े नेताओं का जो जलसा होता है, जनसभा, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं। उसमें साउंड सिस्टम से लेके तंबू, कनात, डेरा, LED लाइटिंग, LED टीवी, पानी, सप्लायर, लोगों को ले आना ले जाना, प्राइवेट टेम्पू वगैरह, हर तरीके का कैरियर या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इवन उसके लिए भी स्ट्रेटजिस्ट होते हैं कि अगर बिहार में कैंपेन हो रहा है, रैली हो रही है, तो उसके लिए स्टेटमेंट, स्ट्रेटजी अलग होगी, यूपी में, महाराष्ट्र में, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट। आप अगर चाहो फर्दर कोई चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे लिंक पड़े हैं, AK मिश्रा कंसल्टिंग ढूंढिएगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सएप भेजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगा। नाउ फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैरियर से रिलेटेड इसमें कैरियर कैसे बनाएं। आप फ्री होकर के क्वेश्चन पूछिए। सेक्टर के बारे में हम लोगों को जानकारी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल जो कंसल्टेंट की जो जॉब है वो परमानेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव आएंगे तभी वो
टेक्निकल क्वेश्चन और मैं समझता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? सर रोशनी। और रोशनी फ्रॉम बीएचएम। अच्छा, जर्नलिज्म की है। तो दैट्स वाई जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे एंकर हो। एंड यू शुड ऑप्ट अ कैरियर पॉलिटिकल कंसल्टिंग या स्ट्रेटजिस्ट या पॉलिटिशियन का। रीजन इज दिस कि ये क्वेश्चन अपने आप में वाकई में बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। कोई भी फील्ड आप देखिए, आप पॉलिटिकल कंसल्टिंग अभी जैसे इंडिया में नया नया आया है, फॉर्मल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। अभी एआई का जो कैरियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये भी दुनिया में नया नया आया है। तो एआई की जो मार्केट है अभी वो प्रोफेशनल वे में इस्टेब्लिश्ड नहीं हुई है। एआई की कहीं कोई वैकेंसी प्रोफेशनल वे में आप नहीं देखेंगे, जैसे कि एचआर में, मार्केटिंग में, ये सब वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांच है। तो कोई भी नॉलेज या स्ट्रीम मार्केट में जब नई आती है तो वो अनप्रोफेशनल और अनऑर्गेनाइज्ड करता है। बहुत पहले मैंने ये बोला कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग की जो मार्केट है अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है, आगे आने वाले सालों में ऑर्गेनाइज्ड होगी। कुछ कंपनियां बनी हैं पॉलिटिकल रिसर्च और सर्वे की और स्ट्रेटजी की, उनको साल भर के लिए जरूरत होती है, वो परमानेंट बेसिस पे हायर करते हैं क्योंकि इलेक्शन होता रहता है। बेटर ये होगा कि जॉब, देखिए दो चीजें हैं, या तो आप जॉब के लिए जाइए या एंटरप्रेन्योरशिप, अपनी कंपनी खुद खोलिए। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि कुछ साल जॉब कर लीजिए, अर्निंग भी होगी और समझ भी आएगी। लेकिन जॉब का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, जैसे मान लीजिए आप केवल वीडियो एडिटर वहां पे बने हैं, उनको भी बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं, तो आपको केवल वीडियो एडिटिंग के बारे में एक्सपर्टाइज डेवलप होगी, ना कि होल एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट। अगर आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट या पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बर्ड्स आई व्यू रखना होगा एंड यू शुड बी मास्टर इन एवरीथिंग। डाटा क्रंचिंग, सर्वे, कंटेंट क्रिएशन, मुद्दे क्या हैं, किस चीज की लहर चल रही है, क्या मुद्दा बनाया जाए, कैसे पूरे कैंपेन को लेकर के जाया जाए। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप लोग एज ए पोल स्ट्रेटजिस्ट या पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनिए, जॉब की तरफ सेकेंडरी झुकाव रखिए, क्योंकि वहां आपको पेमेंट मिलेगा और एक लिमिटेड एरिया है। अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो केवल सर्वे की ही जानकारी आपको मिलेगी, आपके फर्दर स्किल डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो 360 डिग्री स्किल डेवलप करिए और पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्री भी वेल एस्टेब्लिश्ड और परमानेंट हो जाएगी। पहला आंसर ये। दूसरा आंसर ये, अगर 3 महीने में आप इतना कमा लो कि आपको 5 साल काम करने की जरूरत ना हो, तो क्यों 10 से लेकर के 6 बजे तक काम करोगे आप? ओनली द क्वेश्चन इज दैट कि आप अपने चेहरे को, अपनी फेस वैल्यू पहले मार्केट में प्रोजेक्ट करिए। उसका तरीका ये है कि ठीक है, हो सकता है बड़े टीवी चैनल पे आप मत जाओ, आप डेली 15 मिनट का एक वीडियो बनाओ, अपने YouTube चैनल पे डालिए, बिहार इलेक्शन का प्रेडिक्शन डालिए, आप बंगाल का डालिए, जो भी इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर वो प्रेडिक्शन सही निकलेंगे तो धीरे धीरे करके आप एस्टैब्लिश होते चले जाएंगे, और फिर इंडस्ट्री से, रिसोर्सेज से, टॉप लीडर से आप कलेक्ट होते चले जाएंगे। और वो दिन भी आएगा जब आपको ऐसे पूरे कैंपेन के लिए मैनेज करने के लिए कैंपेन मैनेजर की तरह हायर भी किया जाएगा। तो देन यू कैन बार्गेन फॉर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। ये फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे सैलरी वगैरह में तो आपको लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख मिलेगा। और बेस्ट आप अभी देखिए, योगी जी ने, मैंने आपको प्रूफ दिखाया 8 लाख रुपीज पर मंथ का। शिल्पी मैम, तो ये है, तो ये इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके एस्टेब्लिश हो जाएगी, नॉट टू वरी। लेकिन अगर आप अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं तो आपके लिए काम हमेशा रहेगा। छोटे से ग्राम प्रधान से लेकर, हेलो, तो छोटे से लेकर रेजिडेंट्स का जो होता है इलेक्शन, ग्राम प्रधान, एमपी, एमएलए, वो हर जगह जरूरत है। काम एक बार आप एस्टेब्लिश हो गए तो आपको काम की जरूरत नहीं है। किसी भी एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट के पास फुर्सत नहीं है। आप खुद किसी से मिल करके देखिएगा, दे आर फुली टाइम। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 1 महीने में, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि केवल इलेक्शन टाइम में 1-2 महीने में वो 2-3 साल की उनकी इनकम हो जाती है। तो क्या जरूरी है, फिर आप अपना आगे की प्लानिंग करिए। और कोई क्वेश्चन प्लीज? आगे आइए ना, वहां से सुनाई नहीं देगा। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं,
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आप स्टेज पे ही आइए, कल के चंद्रगुप्त मौर्य आप हैं, आइए। अब हम अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जॉब के लिए नौकर नहीं बनाएंगे। आपको पता है हमारे जो कॉलेज टीचर्स होते थे वो बच्चों को मोटिवेट सम्राट के नीचे करते ही नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट के नीचे वो अपने बच्चों को सपना दिखाते ही नहीं थे। और चंद्रगुप्त मौर्य 30 साल की उम्र में चक्रवर्ती सम्राट बन गया था। प्लीज अपना नाम बताइए। बताइए सर, मैं ये पूछ चाहता हूँ आपसे, सर जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट किसी नेता का बनना हो तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस अलग से लगती हैं, जर्नलिज्म से ही हम उसमें एंटर कर सकते हैं? आप यही बने रहिएगा। सबसे पहले मतलब बहुत थैंक्स मैं इसलिए कि एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये है कि आपके दिमाग में अगर कोई क्यूरी है तो आप उसको पूछिए। संकोच के कारण अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो दो ही रीजन है, या तो कोई हिचक है या फिर आपका उस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है या लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनने के लिए क्या किसी डिग्री की जरूरत है? देखिए, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। और दुनिया में कोई भी इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह की डिग्री, डिप्लोमा तो छोड़िए, सर्टिफिकेट भी नहीं प्रोवाइड करती है। कहीं सिलेबस अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। तो ये सारे स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि इसके लिए नो क्वालिफिकेशन इज नीडेड, ओनली द रियल क्वालिफिकेशन इज नीडेड। अब जहां पे नो क्वालिफिकेशन है वहां एक ही क्वालिफिकेशन होती है कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप मार्केट में फेल कर जाएंगे। अब आप अपने स्किल सेट को डेवलप कीजिए। अगर आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो जरूरी नॉलेज, ब्रेन का जो सेटअप होता है, थिंकिंग का जो तरीका होता है वो डेवलप करिए। और इसको परखा कैसे जाए कि मान लीजिए आपने आज से काम करना शुरू किया, आप किस लेवल पे पहुंचे परफेक्शन के, उसको कैसे परखें। और अभी तो उम्र है, आप लोग गलतियों से डरिए मत। जो मैंने बताया, बिहार का इलेक्शन होने वाला है, उसकी केस स्टडी करिए, हर दिन आपस में डिस्कस करिए, वीडियो डालिए। उसके दो चीजें होंगे, आपका यूट्यूब चैनल फेमस होता चला जाएगा। और गलत हो गए तो हो गए ना। हरियाणा इलेक्शन और महाराष्ट्र इलेक्शन में बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, जो करोड़ों खर्च करके सर्वे करते हैं, उनकी हिम्मत ये नहीं हुई कि टीवी पे आके वो बोल दें कि मेरी रिपोर्ट ये है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट डिक्लेयर नहीं की, मना कर दिया, जो अपने आप को धुरंधर समझते थे। तो गलतियां उनसे भी होती है। अब आप बिहार इलेक्शन का या करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे आप लोग डिस्कशन शुरू करिए, और 2, 4, 6 दिन, 10 दिन के बाद या इलेक्शन रिजल्ट के बाद आप देखिए कि जो आपने प्रेडिक्ट किया था वो कितने परसेंट सही है। 60%, 70%, 80%, 90%, जितने परसेंट वो सही है। आप अपने आप को परखते जाइए कि परफेक्शन के किस लेवल पे पहुंचे हैं। दिस इज ओनली द वे। आप इसी तरीके से अपने आप को परफेक्ट करते हैं, और एक सर्टेन लेवल तक जब आपकी भविष्यवाणियां, आपकी कही हुई चीजें सही होंगी ना, फिर इंडस्ट्री अपने आप आपको पिकअप करना शुरू करती है। मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ। कनॉट प्लेस में मेट्रो गेट नंबर 6 है, आप लोग वहाँ जाया करें। शाम को 5 बजे के बाद वहाँ डिबेट होती है, ओपन डिबेट। 2-3 चैनल वाले डिबेट करते रहते हैं। आर भारत वाले करते थे, मैंने भी किया है वहाँ पे, और न्यूज़ 24 वगैरह भी। और इलेक्शन टाइम पे तो बहुत होता है, और बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं वहाँ। स्टूडेंट जो देखने के लिए खड़े रहते हैं उनको भी मौका मिलता है। एंकर उनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। तो वंस इन ए वीक, संडे को शायद नहीं होता है, लेकिन सैटरडे तक होता है, मंडे टू सैटरडे तक होता है, डेली कोई ना कोई चैनल मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए पहले उस इन्वायरमेंट में, विदाउट अफेक्टिंग योर स्टडीज। अगर आप MBA कर रहे हैं आर्ट से या जर्नलिज्म से पास, वो भी करना है। चाय की दुकान पे आप जाते हैं, आप वहाँ इस चीज़ को चर्चा करिए कि क्या कंडीशन चल रही है, क्या रिजल्ट होगा, और यूट्यूब पे बना के डाल दीजिए, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और नहीं सही हुआ तो करेक्ट करने की जानकारी मिलेगी कि हमें करेक्ट करने की जरूरत है। जी, थैंक यू। जैसे सर जॉब्स जो मीडिया में न्यूज़ चैनल्स की, उसके लिए इंटर्नशिप करनी पड़ती है, किसी भी न्यूज़ चैनल में फ्रीलांसिंग काम करना पड़ता है, तब प्लेसमेंट होती है।
सर इस फील्ड में ऐसा ही सीन है कि हमें पहले हमको इंटर्नशिप वगैरह करनी पड़ेगी या किसी फील्ड से काम करना पड़ेगा, देन फिर हमको प्लेस होना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी। It looks to me you are very much cautious. आप संघर्ष नहीं रखना चाहते हैं अभी तो नहीं, अभी तो उम्र है। देखिए अभी जैसे हम आपको बताएं कि हम लोग क्या करते थे जब हम पढ़ते थे, तो साथ में कुछ न कुछ इस तरह के अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करते रहते थे, पैसा मिले या ना मिले, एक्सपीरियंस आए। ऐसा नहीं है, देखिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में संघर्ष है। आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग या जो रिलेटेड डेजिग्नेशन है। तो इतना एक तो निगेटिव अप्रोच मत रखिए कि हमको पहले फ्री में काम करना पड़ेगा किसी के नीचे। ये चीज़ मैं अच्छा नहीं मानता हूँ कि पहले आप फ्री में काम करिए फिर उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिले। और उसी का मैंने सोल्यूशन ये दिया है कि आगे आपको संघर्ष न करना पड़े। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, आपके पास बहुत ही रेपुटेड फैकल्टी है। आपने अगर मान लीजिए चुनावी चर्चा पे आपने वीडियो बनाया, सही हुआ, आप अपने फैकल्टी से डिस्कस करिए, वो उसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए आपको बताएंगे। गलत हुआ तो भी आप अपने फैकल्टी से डिस्कस करिए, वो उसमें ओवरऑल क्वालिटी की वीडियो में, वीडियोग्राफी में क्या कमी है, इसमें कंटेंट में क्या कमी है, दे विल टेल। जल्दी हमें अपनी क्वेरीज पूरी कीजिए। आप लोग स्टेज पे आइए। आई हैव टू प्रमोट योर फेस और प्लीज फोटोग्राफर। And my question is that one nation, my name is Priyanshu Mishra and thank you for giving me this opportunity to raise my question. BJ, journalist. Okay. So my question is that one nation, one election अगर लागू होगा तो फिर इस जॉब में क्या फ्यूचर है? क्योंकि इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होता है। देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी रिलेवेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इफ वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो 5 साल में एक बार ही इलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद 5 साल तक आप बैठे रहो। बट इट लुक्स टू मी दैट इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट। उसके पीछे रीज़न है कि एक तो जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है जैसे इंडिया में, तो सब लोग एग्री नहीं करेंगे, इसमें भी अभी लोग एग्री नहीं किए हुए हैं। दूसरी चीज़, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है ना कि MP MLA और सारे स्टेट के इलेक्शन एक साथ होंगे, तो जितना खर्चा 5 साल में होता है वो एक महीने तो नहीं लेकिन 3-4 महीने में कंडक्ट हो जाएगा। 5 साल का सारा खर्चा 4 महीने में हो जाएगा। आप 4 महीने में कमा के 5 साल आराम करिए। ओवरऑल वॉल्यूम जो है, मनी का जो इन्फ्लो होगा या अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होगी, वो आपको 4 साल में ही होगा। और ऐसे सिचुएशन में 4 महीने में ही क्रिएट होगा। ऐसे सिचुएशन में डिमांड इतनी बढ़ जाती है क्योंकि पॉलिटिकल कंसल्टेंट या स्ट्रेटजिस्ट उनको मिलेंगे ही नहीं, इतनी ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड उतनी अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल रहेगी। और भी बहुत सारे डायरेक्ट, देखिए गवर्नमेंट बन जाने के बाद भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट या स्ट्रेटजिस्ट गवर्नमेंट रखती है, हर मिनिस्ट्री रखती है, हर MP रखता है, हर MLA, जितने भी MP हैं और MLA हैं आप जाके देखिएगा, वो किसी को डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन 15 से 20 कंटेंट क्रिएटर या सोशल मीडिया की टीम अलग रहती है, फोटोग्राफर अलग रहता है। कहीं सभा हुई, भाषण हुआ, वो सारा का सारा जो है वहाँ पे वो बताते रहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी विल बी ऑलवेज, पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू रहेगा, गवर्नमेंट के थ्रू भी रहेगा। और ऐसे स्ट्रगलर जो पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं हुए हैं, ट्राई कर रहे हैं। सर आपकी वो वाईफाई से ना दूसरा प्रोग्राम कनेक्ट हो गया है, आप वहाँ से सारी कनेक्शन बंद कर दीजिए सर। आप हेलो, हाँ तो देखिए जो आपने बोला ना कि अगर एक साथ ही सारे इलेक्शन हो गए तो ऐसा नहीं होगा। हेलो, उसके पीछे कारण ये है कि इलेक्शन हो जाने के बाद भी जितने मिनिस्टर हैं, जितनी मिनिस्ट्री है, वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट, स्ट्रेटजिस्ट या ऐसे लोगों को रखती है पेरोल पे जो कि इस चीज की समझ रखते हो। नरेशन डेवलप करने के लिए ब्रांडिंग, पॉलिटिकल ब्रांडिंग तो हमेशा चलती रहती है ना। रेलवे मिनिस्ट्री का देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री के आप कैंपेन देखिए, वो अपनी ब्रांडिंग, हर मिनिस्ट्री अपनी ब्रांडिंग करती है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बनी रहेगी।
बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है कि वन नेशन एक तो जब आएगा तब आएगा, और आ जाने के बाद भी इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। और कोई आप ही आइए स्टेज पे, so that the public should know your face, that she may be the next CM of any state. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर पॉलिटिकल कंसल्टेंट जो होते हैं उन्हें 24/7 एक्टिव रहना पड़ता है, और इलेक्शन के टाइम पे तो उन पे और भी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये क्षेत्र जो है महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है? कॉमन जो इंसिडेंट्स होते हैं, मिस हैपनिंग कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, तो वन पर्सन शुड ऑलवेज बी कॉशियस फॉर द सेफ्टी। अदरवाइज सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बोलूँ कि पॉलिटिक्स इज इक्वली सेफ in comparison of any other business if you are very much strict and principle oriented. This is the reason कि 50% कंट्रीब्यूशन अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए तो महिलाओं का है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 30% रिजर्वेशन कुछ 6 महीने सालों पहले ही बिल पास किया था महिलाओं के लिए। दिल्ली की सीएम अभी हुई है, वो महिला हुई है, और स्टूडेंट विंग से वो पॉलिटिक्स कर रही है। डू यू फाइंड एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी या रिस्क? कोई रिस्क नहीं है, इक्वली सेफ है, बल्कि महिलाओं के लिए तो प्लस ज्यादा सेफ है। उसके पीछे रीजन है, इन कंपेरिजन ऑफ मेल कैंडिडेट, या अगर परफॉर्मेंस वगैरह देखा जाए तो जो फीमेल्स होती है ना, दे आर मोर सोशलाइजिंग, दे आर मोर बेटर कनेक्टिविटी वो डेवलप करती है, बेटर इमोशंस सोसाइटी की तरफ होता है, और सोसाइटी को केयर करने की कैपेसिटी भी अगर देखा जाए तो फीमेल्स या महिलाओं के अंदर ज़्यादा होती है। और हमारे देश को पॉलिटिक्स का अल्टीमेट गोल ही एक ये है कि लीडर्स ऐसे हो जो सोसाइटी का, जो कल्चर का संरक्षण कर सके, तो उसमें महिलाएं ज़्यादा बेटर परफॉर्मर होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि महिलाओं के लिए इक्वल, नॉट ओनली इक्वल, बेटर अपॉर्चुनिटी है, बेटर सेफ अपॉर्चुनिटी है। आप बिल्कुल डरिए मत और प्रोसीड कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। और कोई क्वेश्चन? The next leader of future is coming on the stage on dais. Please give a big hand. तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनना हो तो उसके लिए हमें अपने खुद में क्या चेंज, बदलाव करने होंगे? शाकिया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये है कि अगर हमको पॉलिटिकल एनालिस्ट या कंसल्टेंट या स्ट्रेटजिस्ट बनना है तो चेंज क्या करना होगा? एट दिस मोमेंट और एट एनी मोमेंट, एनी स्टूडेंट, दे आर हैविंग अ सर्टेन ट्रेड्स, सेट ऑफ ट्रेड्स। उनकी पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे किसी के अंदर एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के अंदर डाटा क्रंचिंग की, किसी के अंदर ऑब्जर्व करने की, ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत अच्छी होती है। एक ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, एक हरियाणा के थे, कि मिस्टर जी मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ हर सब्जेक्ट पे, कितना टाइम लगेगा? तो मैंने बोला भाई मेरे को तो 48 साल लग गए ये परफेक्ट होने में, आप कितना कर लोगे? तो कितना नॉलेज आपको चाहिए या क्या चेंज करना चाहिए पॉलिटिक्स के लिए? मैंने बोला था कि दुनिया का सबसे टफेस्ट कंपटीशन होता है इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। नॉलेज कितना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम बिग बैंग टू डूम्सडे के बीच का जितना नॉलेज है सब चाहिए। बिग बैंग वो टाइम है जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, यानी जब ये धरती सृष्टि बनी तब से लेके, और जिस दिन महाप्रलय होगी, जिस दिन सृष्टि का विनाश होगा, इसके बीच की जितनी जानकारी है, आपको इतिहास की जानकारी चाहिए, और इतिहास अभी की नहीं 10,000 साल पहले की। आपको इकोनॉमी की जानकारी चाहिए, करंट इकोनॉमी या 25-50 साल पहले की नहीं। डिबेट में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मुगल काल या आर्यन के टाइम पे या वैदिक कालीन इकोनॉमी में इंडिया की जीडीपी कितनी थी? ये आपने एक फैक्ट सुना होगा टीवी पे कि 25% जो भारत की जीडीपी थी वो मुगल काल में थी, यानी शाहजहां के टाइम पे, जबकि इंडिया सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर था। आपको कल्चर की जानकारी होनी चाहिए, और इन सबसे बढ़ करके जो होना चाहिए, सबसे पहले आप एक ऑब्जर्वर बनिए और बिना बायस्ड हुए। और ऑब्जर्वर बनने का मतलब
जैसे बर्ड्स आई व्यू ऑब्जर्वर होता है कि आप एक एक चीज पे निगाह रखिए, सैटेलाइट व्यू पे, कि पब्लिक का क्या मूड है, पॉलिटिकल पार्टियों का क्या मूड है, किस नेता का क्या मूड है, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो लेटेंट है। लेटेंट मतलब जो गुप्त रूप से हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्रवाह बना हुआ है और आगे वो एक लहर में बदल जाएगा। तो पहली स्किल होती है कि सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है कि बी अ वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट ऑब्जर्वर, कि इन्वायरमेंट में कोई भी घटना हुई, सोशियो इकोनॉमिकल, अभी महंगाई बढ़ जाए तो अभी सरकार गिर जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ने पे भी सरकारें गिर जाती है, कुछ भी चीजें, तो बी अ विजिलेंट ऑब्जर्वर, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप ऑब्जर्वर बनते हो तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है, फलाने स्टेट में ये हुआ, महंगाई बढ़ गई, वो ग्रुप जो है या वो पर्टिकुलर प्रैक्टिस में भी आप शामिल हो। एक सेट ऑफ सोसाइटी है वो विरोध कर रहे हैं इस नियम का। जब इतनी इंफॉर्मेशन आती है तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करने की कैपेसिटी चाहिए और उस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस यानी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। एनालिसिस के बाद उसके क्या फाइंडिंग्स होंगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन होंगे और उसकी काट क्या होगी। अगर कोई ड्रॉबैक आ रहा है तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो ये तीन चीज़ें पहले आप डेवलप करिए कि पहले ऑब्जर्वर बनिए सो दैट यू कैन पिक अप द इंफॉर्मेशन, गेटिंग द इंफॉर्मेशन, डाटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन कलेक्शन इट इज़ मस्ट। सेकेंड, आप उसको एनालाइज करके डाटा क्रंचिंग करके एनालाइज करिए और उसको कैसे यूज किया जाए कैंपेन के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए, तो किस तरीके की स्ट्रेटजी डिवाइस की जाए, तब आप जाकर के एक सफल स्ट्रेटजिस्ट बन पाएंगे या एनालिस्ट बन पाएंगे, किस वे में उसको प्रेजेंट करना है। तो ये तीन चीज़ें आपको ट्यून करना पड़ेगा अभी से। विश यू ऑल द बेस्ट। आप भी MP MLA बनिए फ्यूचर में। यू हैव द टैलेंट। और कोई क्वेश्चन किसी का? और मेरे ख्याल से 200-250 बच्चे होंगे, 540 पार्लियामेंट में मेंबर बैठते हैं। फ्यूचर की आधी पार्लियामेंट मेरे आपके सामने बैठी है। कभी आप लोग देखिए, लोग पॉलिटिक्स को पूरा भला बोलते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। एक एज के बाद भाई आप लोगों को पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाना चाहिए? टैलेंटेड लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तो देश कैसे बदलेगा? और अगर नहीं जाना है तो पॉलिटिकल समझ होनी चाहिए, मुद्दों की समझ होनी चाहिए। तो अगर आप सर्विसेज नहीं देना चाहते हो एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट तो भी आप एक्सपर्ट बन के रहिए और जिस दिन संसद में पहुंचिएगा मुझे टैग जरूर करिएगा सोशल मीडिया। प्लीज नोट दिस इन योर डायरी, अपनी डायरी में फेसबुक पे कहीं पे भी ये डेट नोट कर लीजिएगा। और चंद्रगुप्त का निर्माण ऐसे ही होता है। तो नॉट टू वरी, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ, फैकल्टी मेंबर यू आर आल्सो encouraged and requested any question you can also ask. Please, मैं since you are a faculty I should come. सर BDMC स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पे BDMC स्टूडेंट्स बैठे थे, मैंने देखा कि आफ्टर सेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि कैसे, तो इससे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है कि सीखना ये सारी चीज़ें। तो मिस्टर सर मेरा बस ये कंसर्न था कि आपकी जो वेबसाइट है जहाँ पे आप पॉलिटिकल कंसल्टेंट हो, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चीज़ आप, क्योंकि भी स्टूडेंट पहले इंटर्नशिप करेंगे कहीं पे सीखेंगे चीज़ें, तो मैं चाह रही हूँ कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी दें स्टार्टिंग फेज में खोलने के लिए, वहाँ से स्टार्ट हो। हमारे यहाँ प्लेसमेंट देखिए स्पेशली फॉर BJMC स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा कि दुनिया में कितनी भी स्ट्रॉन्ग सरकार हो, जर्नलिज्म के स्टूडेंट या जर्नलिस्ट लोगों से ही वो डरते हैं। और कितना कुशल नेता क्यों ना हो, कोई स्ट्रेटजिस्ट हो, जर्नलिस्ट लोग कहीं न कहीं उनको उलझा लेते हैं। तभी मैम का एक्चुअली जर्नलिस्ट मतलब आप लोगों का जो जर्नलिज्म का कोर्स है और MBA का भी अगर मैं देखूँ, इंजीनियरिंग का भी मैं देखूँ, तो पॉलिटिक्स
और जो पॉलिटिकल साइंस है या प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है बड़ा कोरिलेशन है। इनका क्वेश्चन ये है कि मैं क्या अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। कई बार मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं यंगस्टर्स के जो यूट्यूब वगैरह में अच्छे होते हैं, बोलते हैं सर मैं आपका यूट्यूब प्रमोट कर देता हूँ। मैं अपना यूट्यूब वगैरह प्रमोट नहीं करता। तो मेरा जवाब उनके लिए ये रहता है कि बेटे पहले आप अपने काम पे फोकस करिए। इतनी छोटी सोच मैं नहीं रखता हूँ कि मैं अपने काम आपको इस लालच में करवाऊँ कि आप मेरे यूट्यूब प्रमोट करें। स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी ये है, फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा, आप अपने कोर्स पे फोकस करिए। इस फील्ड में जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि एक और फुल डे का हमारा सेमिनार होता है, वो हमने सर से बात की है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो उसमें पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे कितने टाइप्स ऑफ वोटर, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वोटर ऑन 3 डिफरेंट पैरामीटर, उनके नेचर के बेस पे, एज के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, उनकी पॉलिटिकल लाइकिंग के बेस पे, तो ये कोई नहीं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि नरेशन कितने तरीके के होते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड क्वालिटी, ये उसमें बहुत माइक्रो लेवल पे, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, यू जस्ट गिव ए रिंग टू मी, या आप मुझे व्हाट्सएप करें और आपको लगता है कि आपको डेवलप करने में मैं कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ, whatever you want, I will be available। मोस्टली फ़ोन पे ऐसे मिल करके बात करने में मैं किसी से पेमेंट नहीं लेता हूँ, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट। आपको ये लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मैं कहीं से भी आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, तो ऑलवेज यू आर वेलकम। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मे बी बट वेरी लेस। कई बार किसी को ऐसे एम्प्लॉई चाहिए होते हैं, वो किसी भी बेसिस पे होता है, फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिस पे, तो मेरे से वो बोलते हैं कि सर आपके नॉलेज में अगर कोई लड़का हो तो आप बताइए। तो वहाँ पे मैं रिफ़र भी करता हूँ। चैनल्स वगैरह में भी कभी रिक्वायरमेंट होती है, पॉलिटिकल कंसल्टेंट के यहाँ भी, स्ट्रेटजिस्ट के यहाँ भी होती है, तो वहाँ पे मैं रिफ़र करता हूँ। तो दैट्स वाई प्लीज़ गो टू माई, यू कैन से यूट्यूब, फेसबुक, नॉट फॉर, देखिए मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे को लाइक करिए और मेरे को वहाँ पे आप क्लिक करिए या कमेंट कीजिए ताकि मेरा अपना वायरल हो। आई डोंट प्रीफर ऑल दीज थिंग्स, बट टू कीप इन कनेक्ट, आप उसको लाइक कर लीजिए या कुछ ऐसा कर लीजिए। कई बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है, मैं अपने लिंक्डइन पे डाल देता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है, दोज हु आर इंटरेस्टेड वो आकर के मेरे से कांटेक्ट करें। फेसबुक पे भी मैं डाल देता हूँ। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती रहती है। कीप इन टच, टाइम टू टाइम जो भी आता रहेगा मैं सर्व करता हूँ। Thank you for the deep insight in political career. And I guess all these students, especially from the journalism department, may have the insight what sort of career and what sort of business opportunity they could have in political market. Since other department students are also there, I would like to give them an advice. We are all having online platform at our home. You can watch Designated Survivor. Do not watch the story. Just watch the side characters of the Designated Survivor. Then you would become to know what this lecture is all about. Whichever and whatever field you are from. Politics is a field which is open for all. What I understood today. So this is the great opportunity for you. And like मुझे भी आज ऐसा लगा कि there are many opportunities lies for the students. ना कि आप 40 की एज के बाद ही पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पर 40 एज से पहले आपके पास बहुत सारी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो आपको लैक्स ऑफ मनी इन अ मंथ अर्न कर सकते हैं। एनीवेज, एट द लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डीन जर्नलिज्म डिपार्टमेंट डॉक्टर विकास मिश्रा to give away the vote of thanks to our esteemed guest. बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। और
आपसे पुराना है, आप मेरे फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं और जो सब्जेक्ट आप यहाँ लेकर आए थे इन सभी बच्चों के लिए वो नया है, सुनने में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल कितना है। आपके सामने मैं हूँ और मैं एक समय सी वोटर से जुड़ा हूँ। सी वोटर्स बहुत पुरानी संस्था है इलेक्शन एनालिसिस की। तो 98 और 99 का चुनाव जो था पूरा यूपी का मैंने देखा था, उसका यूपी ब्यूरो चीफ। मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कैसे सर्वे करते हैं। सर्वे में कभी नहीं पूछा जाता कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, ये सवाल होता ही नहीं है, लेकिन जो भी सवाल होते हैं वो पता चल जाता है आदमी ये किसको वोट देगा। तो बहुत वो अच्छा लगा मुझे। और ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना जरूरी था हमारी जर्नलिज्म के लिए नहीं। मुझे बड़ी खुशी है जर्नलिज्म के बच्चों ने वो सवाल पूछे, हमारी ज्योति जी ने सवाल आपसे पूछा, लेकिन जो भी लोग बैठे हैं तो ये आप लोग एक बात समझिए कि बैठाए गए। पॉलिटिक्स तो भारत में ऐसा है कि ये खून की तरह बहता है सब में। जैसे आप MBA के छात्र हो, BBA के छात्र हो, कई बार होता है कि आपस में झगड़ा हुआ, टीचर तक गया, टीचर ने एक पक्ष की सुनी, आपकी नहीं सुनी, कहते अरे वो टीचर पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स तो यहाँ भी आ जाता है। तो नहीं यार, उसके बाद यार वो आदमी क्या बताएं, बोलता है करते पॉलिटिकली करेक्ट होता है। अभी पॉलिटिक्स आ गया है। अब ये फील्ड कैसे, मतलब समंदर है, किनारे से आप चलते जाएं लेकिन आपको पार नजर आएगा नहीं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। तमाम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सर आप बहुत कायदे से जानते होंगे उस घटना को। बाबरी मस्जिद गिरी थी, कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया था। देश में हिंदुत्व का ऐसा उबाल कभी हुआ नहीं था और कांग्रेस की सरकार थी और 4 भाजपा की सरकारें गिरा दी गई थी। हिंदुत्व का मुद्दा उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से छाया हुआ था। मुलायम सिंह यादव ने कांसीराम से समझौता किया था उस समय। सब लोग कहते थे कि बीजेपी को ऐसा बहुमत मिलने वाला है जैसा किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। बीजेपी सरकार नहीं बनी, मुलायम सिंह और कांसीराम का गठबंधन काम आया। अब आइए, बरसों बाद जो बाप ने किया था वो बेटे ने दोहराने की कोशिश की। बेटा जो है बुआ के पास चला गया कि हम लोग एक बार फिर से मिलते हैं, मिल गए। मुलायम सिंह लाख मना करते रहे, बेटा ये प्रयोग जो है वो फेल हो जाएगा। उन्हें खाली आपके समय पास हो गया, बोलो जमाना दूसरा था, ये दूसरा है। इनके वोट तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाले हैं, तुम्हारे वोट उनके पास चले जाएंगे। बेटा नहीं माना। हाथी का अंडा आप लोग कहावतों में सुने होंगे। 2014 में देश ने देखा था कि बीएसपी की सीटें 0 आई। 2019 में गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी से 10 सीटें आई और ये 5 पर आके ठहर गई। अगर गठबंधन नहीं होता समाजवादी पार्टी बेहतर सीटें ला सकती थी और बीएसपी को फिर कुछ नहीं मिला। तो ये पॉलिटिक्स है। तो आप अगर कैरियर के रूप में जाना चाहते हैं, हमारी किसी बच्ची ने पूछा था कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो 5 साल में एक ही बार काम मिलेगा। नहीं, पूरे साल काम है। यहाँ एजेंसियां सर्वे कराती हैं तरह तरह के। आप लोग देखते होंगे चैनल पर आता है कि इस समय अगर इलेक्शन हो जाए तो किसकी सरकार बनेगी, आता है ना। तो ये फुल टाइम जॉब है, बहुत सारी चीजें। सर ने आज ट्रेलर दिया है, फिल्म नहीं दिखाई है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और सर इतने बड़े इसके जानकार हैं कि यह कम से कम 20 क्लास जब लेंगे तब जाके कुछ किनारे तक ये समझा पाएंगे। तो ट्रेलर था, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया और कागर में सागर भरा। मिश्रा जी, मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर आए और हमारे बच्चों को आपने जो है इतनी अच्छी जानकारी दी कैरियर के